अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्किल्स विद सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो इसमें डायग्राम भी बना रखा है उसने। इस डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है हमको कि दो कंसेंट्रिक सर्किल हैं। कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब हो गया कि जिनका सेंटर सेम होता है। तो यहाँ पे दो सर्किल है, इन दोनों का सेंटर ओ है। तो कंसेंट्रिक सर्किल है और यहाँ पे तुम देख रहे हो एक कॉर्ड एक लाइन जा रखी है ऐसे करके। तो ये जो है दोनों सर्किल को कहाँ पे कट कर रही है? बड़े वाले सर्किल को ए और डी पे कट कर रही है, छोटे वाले सर्किल को बी और सी पे कट कर रही है। तो हमें ये प्रूव करना है इसमें कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। तो यहाँ पे गिवन और टू प्रूव लिख देंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए ए बी इज इक्वल टू सी डी को इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि सेंटर ओ से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको नाम दे देते हैं एम। तो ओ एम जो है परपेंडिकुलर है किस पे? ए डी पे या बी सी पे, कुछ भी लिख लो। तो यहां पे लिख देंगे हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए डी। और अब यहां पे लिखेंगे प्रूफ। अब प्रूफ करेंगे। देखो प्रूफ बहुत ही आसान है इसका। तुम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो सेंटर से जब हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड पे, तो वो बाइसेक्ट कर देता है कॉर्ड को। सबसे पहले तुम ऐसे समझो कि यहाँ पे ये बड़ा वाला सर्किल देखो, केवल बड़ा वाला ये। तो बड़े वाले सर्किल में यहाँ पे ये सेंटर ऑफ द सर्किल है ओ, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है ऐसे करके। ये यहाँ पे एम है, ये ओ एम आ रखा है। और यहाँ पे क्या है? ये ए है और यहाँ पे ये डी है। तो हमें मालूम है कि जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि दो बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो जितना एम ए होगा उतना ही एम डी होगा। तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिलेगी। क्या मिल गया? एम ए इज इक्वल टू एम डी। अब ऐसे ही इस छोटे वाले सर्किल के लिए देखो, यहाँ पे ऐसे करके छोटा वाला सर्किल भी ना, ऐसे करके छोटा वाला सर्किल आ रखा है और यहाँ पे इसने कट कर रखा है छोटे वाले सर्किल को कहाँ पे? बी पे। और यहाँ पे कितना है? सी। ये देख रहे होंगे तुम। तो सेम थ्योरम इस पे भी लगेगी। ये जो OM है परपेंडिकुलर, वो BC पे भी परपेंडिकुलर है और वो इसको BC को भी बाइसेक्ट करेगा। तो MB जो है किसके इक्वल हो जाएगा? MC के। तो यहां पे लिख देंगे इसके नीचे MB इज इक्वल टू MC। इसी से आ रखा है। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस करो। इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो। तो MA में से अगर MB चला जाएगा, MA माइनस MB इज इक्वल टू होना चाहिए MD माइनस MC। भाई इन दोनों का सब्ट्रैक्शन इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अगर हम इक्वल पार्ट में से इक्वल पार्ट को माइनस करते हैं तो इक्वल ही आता है। तो अब डायग्राम में देखो, एम ए से अगर एम बी माइनस कर देंगे हम, ये है एम ए और यहाँ पे से लेकर के यहाँ पे तक एम बी था। तो अगर एम ए में से एम बी माइनस हो जाएगा तो केवल ए बी बचेगा। तो यहाँ आ गया ए बी। और इसी तरह यहाँ एम डी में से अगर एम सी माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? केवल सी डी। तो बस हो गया प्रूफ। यही प्रूफ करना था, बस यही मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे बस, तो सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ प्रूफ में हम लिखेंगे सबसे पहले कि जो एम ए है वो एम डी के इक्वल है। तो एम ए इज इक्वल टू एम डी। इसका रीजन लिखेंगे हम कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? ए डी पे। और ओ एम परपेंडिकुलर है ए डी पे, तो परपेंडिकुलर थ्रू द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यहाँ पे हम या तो लिख देंगे ओ एम परपेंडिकुलर है ए डी पे, या थ्योरम लिख दिया करो कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये इसका रीजन है। ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिमिलरली, ठीक ऐसे ही जो है ये BC भी कॉर्ड है और यहां से इस पे ये भी परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। तो MB जो है किसके इक्वल हो जाएगा? MC के। तो सिमिलरली MB इज इक्वल टू MC बस। और यहां पे हम इनको माइनस कर देंगे। यहां पे लिख देंगे देयरफॉर MA माइनस MB इज इक्वल टू MD माइनस MC। लिख दिया मैंने ये इसको। अब ठीक है, ये भी इक्वल है इसके और ये भी इक्वल है इसके। तो इक्वल पार्ट में से अगर इक्वल पार्ट को माइनस करेंगे तो हमेशा इक्वल आता है। तो ये MA में से MB को माइनस कर रहे हैं और MD में से MC को माइनस कर रहे हैं। तो MA में से अगर MB को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? AB। तो यहाँ पे लिख देंगे AB। और यहाँ MD में से अगर MC को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? CD। तो बस हो गया ये प्रूफ। यही प्रूफ करना था हमको, AB इज इक्वल टू CD। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4।